हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वाईटी चैनल में। आज आज से हम पढ़ने वाले हैं बिहार ITI कैट का 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर फुल प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में हम PYQ पढ़ेंगे। 2021 में जो साइंस का क्वेश्चन था उसको लेकर के हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। साइंस सामान्य विज्ञान, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में लगभग ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आयतनिक प्रतिशत कितना है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20.9% आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और 0.04% हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि LED का आविष्कार किसने किया था? LE और D का आविष्कार किसने किया था? LED का पूर्ण रूप होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यह एक अर्धचालक डायोड होता है। तो इसका आविष्कार किया था निक होलोनियाक ने। निक होलोनियाक, याद रखेंगे, निक होलोनियाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस या उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है और पानी में अपसारी लेंस या अवतर लेंस की तरह कार्य करता है, तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? यानी कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक लेंस है जो कि वायु में जब ले जाया जाता है तो वो अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, अपसारी लेंस की तरह या उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है, लेकिन जब उसी को पानी में ले जाया जाता है तो अपसारी लेंस या उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। तो इसमें जो पदार्थ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक हो जाएगा 1 और 1.33 के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वसा किसके फलस्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SO2 और NO2 की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो अम्लीय वसा होता है, इसके फलस्वरूप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अपसारी लेंस, यहीं पे आपको दूर दृष्टि दोष के लिए पूछा जाता है तो आप अपसारी लेंस लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर ये और अवतल दर्पण है, वस्तु का आकार। प्रश्न पहले पूरा पढ़ते हैं कि फोकल लंबाई 20 सेमी का एक अवतल दर्पण वस्तु के आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु की दूरी क्या होगी? तो इसमें बता दें कि आपको पहले आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है। m बराबर -h/h2/h1। इसमें आपको 2 इंटू कर देना है क्योंकि हमको इसमें प्रतिबिंब का आकार भी लेना है। तो आवर्धन के फॉर्मूले के नीचे हम 2 इंटू कर देंगे। उसके बाद जो हमारा m निकलेगा, यानी कि m तो हमारा होता है m बराबर होता है v/u। इसमें जो हमारा u निकलेगा उसकी मदद से हम दर्पण सूत्र में लगाकर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के फॉर्मूले में रखकर हम u की दूरी निकालेंगे, जो कि निकलेगा -60 सेमी, जो कि अवतल दर्पण के अंदर माइनस होता है, तो उसी के अनुसार आएगा आंसर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर वस्तु की वास्तविक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस pH पर OH- की सांद्रता 10 के पावर -14 m होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। अब किस pH पर OH- की सांद्रता 10 के पावर -14 मोल हो जाती है? तो इसका आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल्यूरियम उसी समूह में है जिसमें कि यह है, यानी कि आपको बताना है कि टेल्यूरियम जिस समूह में है उस समूह में इनमें से कौन सा एक धातु है। तो पहले तो बता दें आपको, टेल्यूरियम जिस समूह में है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनिक और पोलोनियम भी है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अब टेल्यूरियम की बात करते हैं तो टेल्यूरियम का संकेत होता है Te होता है टेल्यूरियम का संकेत। टेल्यूरियम एक उपधातु है और टेल्यूरियम 5वीं आवर्त में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कौन जल में न्यूनतम घुलनशील है? कौन है इसमें से जो जल में न्यूनतम घुलनशील है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FeOH3। ये जो FeOH3 है और ये जल में न्यूनतम घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कि इनमें से कौन है जो जलेगा तो कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाने पर कम प्रदूषण उत्पन्न होता है और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को जलाने पर ऊष्मीय मान सभी ईंधनों से अधिक होता है और जो हाइड्रोजन से मुख्य रूप से सूर्य तथा तारा में पाया जाता है।
हाइड्रोजन जो है वो मुख्य रूप से सूर्य एवं तारा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बायोगैस अवयव है? बायोगैस अवयव, बायोगैस एलिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन एक बायोगैस अवयव है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। अब बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो और बता दें कि बायोगैस में मुख्य घटक के रूप में मीथेन ही होता है। इसमें मीथेन कितना परसेंट होता है? तो मीथेन होता है 65%। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन सिद्धांत है वो क्या है, वो किस पर आधारित है? तो साबुन का द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? पृष्ठ तनाव पर, पृष्ठ तनाव पर आधारित है। नेक्स्ट हो गया, आपको इसमें पूछ सकता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों, अगर आप लोगों को रेगुलर इस पर वीडियो चाहिए बिहार ITI कैट 2024 के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए रेगुलर ला सकूं। और इसमें मेहनत करना होता है, जो कि मुझे अगर सपोर्ट मिलेगा आप लोगों के द्वारा तो मैं इस पर और भी अच्छे से मेहनत करूंगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वातावरण का ताप प्रभावित होता है? क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वातावरण ताप प्रभावित होता है? तो वातावरण का ताप जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण प्रभावित होता है, CFC, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, सूर्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है, यानी कि सूर्य है वो कैसी ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सूर्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो हम इसका आंसर कहेंगे कि सूर्य जो है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। प्रश्न में डायरेक्ट कहा जा रहा है कि सूर्य जो ऊष्मा उत्पन्न करती है वो किस अभिक्रिया द्वारा करती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि, अपेक्षित घनत्व, इनमें से कोई नहीं, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब हाइग्रोमीटर के बारे में थोड़ी सी पता है कि हाइग्रोमीटर का खोज किसने किया था, इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि हाइग्रोमीटर का खोज किसने किया था। तो आपको बताना है लियोनार्डो विंची नामक एक वैज्ञानिक था। लियोनार्डो दी विंची द्वारा एक वैज्ञानिक था जिसने हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का खोज किया जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो आप सभी को पता होगा न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम है जिसे बल की परिभाषा मिलती है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम कौन दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? K2SO4Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हमारा फिटकरी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि है K2SO4Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, यानी कि इसमें जो 24H2O है ये जल की अणुओं की मात्रा दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि λ1, λ2 और λ3 क्रमशः वायु, नोट कीजिएगा, वायु, जल एवं इस्पात में अनुदैर्ध्य तरंग हो तो इसका क्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो क्रम होगा दोस्तों वो क्रम होगा ऑप्शन बी के अनुसार जो दिया हुआ है वो होगा कि λ1 उससे ज़्यादा λ2 का और सबसे ज़्यादा λ3 का, यानी कि λ3 में हमारा इस्पात है, इस्पात के बाद है जल है और वायु है, यानी कि सबसे अधिक जो होगा अनुदैर्ध्य तरंग इस्पात में होगा, जल में होगा, फिर वायु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को जिस धारा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है उसको जिस धारा में परिवर्तित करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं दोस्तों। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर में एक डायोड का भी प्रयोग किया जाता है, और डायोड को तो आपको बताएं एक अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है, जो प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जित होता है? तो प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें यानी कि गर्म वस्तुओं से अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? यानी कि कौन सा ऐसा जो ईंधन है जिसको जलाएंगे तो प्रदूषण बहुत कम होगा, न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, यानी कि प्रदूषण कम मात्रा में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, अर्थात ऑप्शन जी प्राकृतिक गैस। एक सामान्य नेत्र की दृष्टि रेंज क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है एक सामान्य नेत्र की दृष्टि रेंज क्या है, यानी कि देखने के लिए न्यूनतम
आँख की न्यूनतम दूरी को पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर। क्या राइट आंसर होगा? अनंत से 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता है। जो बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली होती है उस पदार्थ जिस पदार्थ से बनी होती है उस पदार्थ की विशेषता पूछा जा रहा है, तो उसका विशेषता क्या होगा? विशेषता हमारा हो जाएगा कि उसकी जो विशेषता होती है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है उसका। उस पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता वो उच्च होता है और गलनांक भी उच्च ही होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। एक बल्ब है यानी कि एक 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब है जो कि 110 के बीच में जोड़ा जाता है, तो इसका खपत शक्ति पूछा जा रहा है। तो बता दें आपको, इसकी खपत शक्ति हो जाएगी 25 वाट। इसकी खपत शक्ति क्या होगी? 25 वाट हो जाएगी। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक स्नेही नहीं है? कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए BH3 जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी घोल का pH मान क्या होगा यदि उसमें H+ आयन का सांद्रण 0.01 m हो? यानी कि किसी भी घोल में pH मान पूछा जा रहा है, अगर उसमें H+ आयन का सांद्रण है तो उसका सांद्रण का 0.01 m मोल का वो सांद्रण दिया जा रहा है, तो उसका pH मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? pH मान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा उसका pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कौन सा क्रम सही है? यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसका बढ़ रहा है? किस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देख लीजिए कि SI का यानी कि सिलिकॉन का जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 1.9 होता है और इसका जो नाइट्रोजन है इसका 3.04 इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से होता है? यानी कि सिल्वर ग्लास से परिष्करण क्या होता है? किसका होता है? शुद्धिकरण किसका किया जाता है? सिल्वर ग्लास का फॉर्मूला होता है Ag2S, यानी कि यह है सिल्वर ग्लास। अब इसके अयस्क में यानी कि इसके परिष्करण में कौन सा प्रयोग किया जाता है वो पूछा जा रहा है, तो इसका अयस्क होता है चांदी अर्थात Ag। मृदु साबुन लवण होता है, जो मृदु साबुन है उसमें लवण कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है। मृदु साबुन में लवण होता है के। नेक्स्ट है, HCHO में C की ऑक्सीजन संख्या है, यानी कि HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, जैसे कि एक यौगिक के तत्वों के ऑक्सीजन की संख्या का योग हमेशा 0 होता है, यानी कि एक यौगिक में तत्वों के ऑक्सीजन की संख्या का योग हमेशा 0 होता है। इस हिसाब से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो C है हमारा, इसमें एक, यानी कि ये जो चारों है ये H है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये सारे सिग्मा हैं। ये 4 सिग्मा हो गए आपके, और एकल बंद के रूप में 4 सिग्मा बनाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि आवर्धन बराबर 1.5 हो तो आवर्धन 1.5 हो तो इसमें से कौन सा सही होगा? आवर्धन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5D बताई गई है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, जो कि दिया हुआ है F बराबर 40 सेमी उल्टा लेंस, यानी कि अगर आपको डॉक्टर बता दे, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ बता दे कि लेंस की शक्ति आपको प्लस 2.5 डायोप्टर रखना है, तो आपको फोकस दूरी 40 सेमी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट हो गया कि एक विद्युत फ्यूज आधारित है किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। तो विद्युत फ्यूज है वो आधारित होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
85 जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है? तो यह किसके कारण है यह पूछा जा रहा है। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल, यानी कि एक जल है, मान लीजिए इसके अंदर जल है, इसमें एक पेंसिल को डुबाया गया है आंशिक रूप से और अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, तो यह किसके कारण होती है? तो ये इसका प्रकाश का अपवर्तन होगा। यहाँ पर इसका जल के अंदर ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी कारण पेंसिल जो है अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यानी कि अंदर में पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल 2 प्रतीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति, लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लेंस की जो शक्ति है वो लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती, यानी कि फोकस दूरी के 1 से प्रत्यक्ष समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारा जो प्रश्न है कि कुरकुरे जैसे जो कुछ पैकेट होते हैं, चिप्स पैकेट, उसके अंदर तो कुरकुरा थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसमें गैस जो भरी होती है वो अक्रिय गैस भरी होती है, वो उसे किस चीज़ से रोकने के लिए भरा जाता है? तो भरा जाता है उपचयन से बचने के लिए, यानी कि जो उपचयन हो जाता है, यानी खराब होने से बचाने के लिए, सीधा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल साबुन के पृष्ठमल बनाता है, या किसकी अनुपस्थिति के कारण बनाता है? या CaCl2 की अनुपस्थिति के कारण बनाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण परिवर्तित हो गया, आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा जो होगा उसके कारण। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है उसे क्या कर, यानी कि उसका नाम पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो अत्यंत क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। तो इसमें सबसे अभिक्रियाशील Al है, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, यह कौन सी प्रक्रिया है, यही पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाएगा तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। धातु के फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। तो इसके नाइट्रेट का सूत्र पूछा जा रहा है, जो कि राइट आंसर होगा MnO3। नेक्स्ट हो गया रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो रॉकेट है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 95। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये आप सभी को पता है, तो उसी के हिसाब से 15/2 करेंगे तो इसका फोकस दूरी आ जाएगा -7.5। माइनस इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में माइनस लिया जाता है। नेक्स्ट हो गया फ्यूज तार का गलनांक है। जो फ्यूज तार है उसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, ताकि जल्दी से फ्यूज तार का गलनांक निम्न इसलिए होता है कि जल्दी से गल जाए, यानी जब परिपथ के लोड से अधिक धारा प्रवाहित होगी तो यह जल जाएगा और पूरा परिपथ सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है जी का क्या अर्थ है? छोटा जी का क्या अर्थ है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो छोटा जी का अर्थ यह है कि स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है वही होता है छोटा जी, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण होता है उसे ही हम जी कहते हैं, यानी कि छोटा जी। बड़ा जी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण सावर्तिक नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? जो विरंजक चूर्ण है वो किसके मुक्त होने के कारण होता है? 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण। जो विरंजक चूर्ण है वो जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है और इसके बाद पुनः जल से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन की मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABCD तथा D विलयनों में के pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है, तो इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? दोस्तों बता दें कि 7 पर उदासीन होता है और 7 से अधिक क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय होता है। इसमें सर्वाधिक क्षारीय पूछा जा रहा है।
सर्वाधिक क्षारीय पूछा जा रहा है तो ए से ए यानी कि ए का वैल्यू है 11, सबसे ज़्यादा क्षारीय। 7 से जितना दूर होगा उतना अधिक क्षारीय होगा और 7 से जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रबल क्षार है तो इनमें से प्रबल क्षार पूछा जा रहा है तो इनमें से प्रबल क्षार होगा NaOH। NaOH सबसे अधिक प्रबल क्षार है। दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसे टॉप के क्वेश्चन लाता रहूँ जिससे एग्जाम में आपको सिलेक्शन में मदद मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।